संसद में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, मगर अभिभाषण के दौरान 4 ऐसे मौके आए जब विवाद हो गया, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा कर दिया। तो वो 4 मौके क्या थे और उसके पीछे की राजनीति क्या है, ये आपको समझाएंगे। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने ऐसा क्या बोला कि स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए और उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, विवाद मचा हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही सेंगोल को लेकर क्या डिमांड की गई समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से कि सियासी हड़कंप मचा हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने तमिल में ट्वीट कर दिया है, उसके क्या मायने हैं, ये आपको बताएंगे। संसद की पूरी कार्यवाही दिन भर की जो रही वो आपको इस पूरे शो में समझाएंगे। मैं सौरभ हूँ, मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी अमोद राय, जो दिन भर संसद कवर करते हैं, समझते हैं बारीकियां अंदर की कि क्या चल रहा है आखिर और उसके पीछे की राजनीति और उसके राजनीतिक मायने क्या है। शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण से, जो कि आज खूब चर्चा में रहा। राष्ट्रपति ने लगभग 50 मिनट का भाषण दिया। पेपर लीक, सेना में जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तमाम ऐसे विषयों पर उन्होंने बात की और तमाम विषयों पर विवाद भी हुआ। पहले भाषण की कुछ झलक आपको दिखा देते हैं। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। माननीय सदस्यगण, आने वाला कुछ महीने में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष पूरी करने जा रहे हैं। भारत का संविधान बीते दशकों में हर कसौटी पर खरा उतरा है। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो ये आपने सुना राष्ट्रपति का अभिभाषण, लंबा भाषण था, उसके कुछ क्लिप्स हमने आपको दिखाई, मगर 4-5 ऐसे मौके रहे जहां पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उन पर बात करते हैं। एक मौका तो तब आया जब शिक्षा नीति पर बात की तो विपक्ष की तरफ से नारे लगने लगे। नीट को लेकर, नॉर्थ ईस्ट के विषय पर जब बात की राष्ट्रपति ने तो मणिपुर का जिक्र करने लगे विपक्ष के सांसद। सेनाओं में सुधार की जब बात की तो अग्निवीर का जिक्र आ गया, अग्निवीर के खिलाफ नारे लगने लगे। और किसानों को जब एमएसपी बढ़ाने की बात आई तब भी नारेबाजी हुई और इमरजेंसी के दरमियान इमरजेंसी का जब जिक्र किया राष्ट्रपति ने तब भी विवाद हुआ। अमोद जी, आप वहां पर थे, आपने पूरा सीन देखा होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ आज हुआ राष्ट्रपति का अभिभाषण के दौरान, और ये जो हंगामे की बात आ रही है 4-5 विषयों पर, इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, इसके बारे में बताइए क्या क्या हुआ आज। देखिए सौरभ, राष्ट्रपति जो है पूरे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका गार्जियन होता है, उसका सबसे उच्च स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है। और जब भी राष्ट्रपति का कोई बयान होता है माना जाता है कि सरकार का वो आईना है। और आज राष्ट्रपति महोदया ने जब अपनी बातें रखी, करीब 35 से 40 मिनट तक उन्होंने सरकार द्वारा किए गए अब तक काम और आगे क्या किया जाना है उसकी रूपरेखा की चर्चा उन्होंने किया। उसमें उन्होंने जो भी बातें की
वो सरकार द्वारा अब तक जो काम किए गए हैं उसका भी लेखा जोखा उन्होंने दिया। जैसा कि आपने बताया कि करीब 4 जगह पर एक ऐसी स्थिति बन पड़ी जब विपक्ष के तरफ से थोड़ा सा नारेबाजी तो नहीं कहेंगे लेकिन शोर जरूर उठा। उसमें मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहली बात थी कि उन्होंने जब शिक्षा में सुधार की बात की, उस दरमियान जो विपक्ष के सांसद थे वो सब नीट कहकर आवाज़ लगा रहे थे, अपने सीट पर बैठे थे और बहुत मर्यादित ढंग से ही, लेकिन अपनी बात उठा रहे थे। और उसमें जो ट्रेजरी बेंच था वो जरूर देख रहा था कि विपक्ष की तरफ से ऐसी शोर उठाई जा रही है। तो जहाँ तक विपक्षी दलों के सांसदों की बात है तो अपनी बात वो उनके कान तक पहुँचाना चाहते थे और उन्होंने पहुँचाया। जब उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने की बात की तो उस दरमियान नीट की बात आई। उसके पहले राष्ट्रपति महोदया जब नॉर्थ ईस्ट में किए जा रहे विकास के कार्यों की चर्चा कर रही थी तो उस दरमियान माफ़ कीजिएगा, उस दरमियान जो है मणिपुर के विषय को बार बार मणिपुर कहकर विपक्षी सांसदों द्वारा कई बार ऐसा कहा गया। राष्ट्रपति महोदया ये जरूर बता रहे थे कि मणिपुर के विकास के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या अब तक किए हैं और उसमें जाहिर तौर पे किसी को शको शुबा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास में पिछले 10 साल में बहुत काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और उसमें यह भी बताया गया कि कैसे 29,000 करोड़ रुपया की लागत से वहाँ जो नैनो चिप होता है उसकी फैक्ट्री और उसकी कंपनी वहाँ बैठाने की योजना बनाई जा रही है और बैठाई जा रही है। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने की कि बहुत अच्छा है और वहाँ पे पिछले 10 सालों में इंसर्जेंसी कम हुआ है, ये भी उन्होंने बताया। तो जब ये बात वो बता रही थी कि क्या क्या हुआ है, उसी दरमियान विपक्षी सांसदों ने मणिपुर कहकर अपनी बात रखा और ट्रेजरी बेंच के कान तक ये बात जाए, राष्ट्रपति महोदया के कान तक ये बात जाए, पूरे संसद में बात जाए, तो उसमें भी सफल रहे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण था कि राष्ट्रपति महोदया ने एक बात का जिक्र किया कि कैसे डिफेंस के सेक्टर में क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और कैसे मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, कैसे उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे फैसले लिए गए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उस पर जब उन्होंने बात की, उन्होंने ये भी कहा कि भारत में भी 2 कॉरिडोर, एक साउथ का तमिलनाडु का और उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि यहाँ 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर बनाए गए हैं जिसमें डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और भारत लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट अब करने वाला देश बन गया है। उस बीच जो है अग्निवीर की आवाज़ भी सुनाई पड़ी विपक्षी दलों के बेंच से, टेबल से। और उसके आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि राष्ट्रपति महोदय बता रही थी कि कैसे किसानों के एमएसपी को बढ़ाया है अभी सरकार ने, किसानों को उचित मूल्य देने के लिए फसलों का एमएसपी बढ़ाया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है। तो उस दरमियान एमएसपी पर गारंटी जैसी बात को भी उठाया गया। तो जब राष्ट्रपति महोदया सरकार के किए गए कामों का खाका खींच रही थी या बताने की कोशिश कर रही थी तो उस दरमियान विपक्षी दलों द्वारा भी इस बार अपने मुद्दे को कहीं न कहीं बताने की कोशिश की गई कि इन विषयों में कमी रह गई है। हालांकि एक जगह जब राष्ट्रपति महोदया जब बोल रही थी कि एजुकेशन के सेक्टर में क्या क्या सुधार किया गया है और विपक्षी दलों द्वारा जब ये कहा गया कि नीट, तब उन्होंने कहा कि सुनिए बताते हैं नीट में क्या है। और नीट पर उन्होंने बताया कि कैसे सरकार उस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है और जो दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, ये भी बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बहुत फर्म है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 और बातें उन्होंने कही कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जाते रहे थे उसको लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम पर जो सवाल उठा वो ठीक नहीं था। ईवीएम जो है निचले स्तर के, ग्रामीण स्तर के चुनाव से लेकर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव तक में सब जगह खरा उतरा है। इसको कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर जांच किया और उसने भी सही पाया। और उन्होंने ये कहा कि जब पहले बैलेट का ज़माना था तो कैसे बैलेट लूटा जाता था ये सबके सामने है और अब जो है ईवीएम से कैसे प्रमाणिक चुनाव होता है ये भी सामने है। तो उन्होंने इस बाबत एक बात महत्वपूर्ण कही कि जो कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं
जो देश में लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं, और वैसी शक्तियां देश के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, और ऐसी शक्तियों से बचना होगा और उनके खिलाफ एक माहौल बनाकर आपसी अंडरस्टैंडिंग से चलना होगा, क्योंकि लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश इंटरनली और एक्सटर्नली ये दोनों तरह से हो रहा है, और ये बात उन्होंने आज उद्धृत किया। लेकिन आखिर में जब उन्होंने अपने भाषण के आखिरी चरण में जब जा रही थी, तो उन्होंने भी आज इमरजेंसी को याद किया, और उन्होंने ये बताया कि कैसे संविधान जब बना तो उसको छोटा किया गया, उस दरमियान कैसे उसको कमज़ोर किया गया, और इमरजेंसी की याद करते हुए जब उन्होंने अपनी बातें रखी तो उस दरमियान भी बहुत ज़ोर से हंगामा हुआ, और सत्ता पक्ष जहां तालियां पीट रहा था, वहीं विपक्षी दल खास करके कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध थोड़ा बहुत किया गया, बैठे बैठे ही किया गया, एक मर्यादा में किया गया, सारगर्भित चर्चा जैसे होता है उसमें कोई अपने वेल में नहीं गया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लेकिन आज एक बहुत ही सधा हुआ भाषण, बहुत मज़ा हुआ भाषण राष्ट्रपति महोदया का हमको सुनने को हम लोग को मिला आज सदन में। सौरभ, बिल्कुल, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ और उस दरमियान हंगामा भी हुआ, जो कि दर्शाता है कि आने वाले समय में संसद के अंदर हंगामा, बातचीत, विरोध सब कुछ देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि थोड़ा तस्वीर बदली भी है, आंकड़े बदले भी हैं संसद के अंदर, और जो छींटाकशी चल रही है, आपसी में छोटी छोटी बातों में बहस चल रही है, वो भी लगातार जारी है। आज देखिए शशि थरूर की जब शपथ हुई अमोद जी, उस दरमियान देखा गया कि उन्होंने अंत में जय संविधान का नारा लगा दिया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने उनको थोड़ा टोका, और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा से उनकी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, बहस हो गई, और उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए। एक बार हम दर्शकों को अपने सुनवा देते हैं पूरी बातचीत। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो आपने देखा किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा को अचानक से बैठा दिया स्पीकर ने, और इसको लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग एकदम बहस कर रहे हैं कि क्या ये बर्ताव ठीक था, क्या ये बर्ताव ठीक नहीं था स्पीकर की तरफ से, या दीपेंद्र हुड्डा जो विरोध कर रहे थे उनको विरोध दर्ज कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए था। ये एक लंबी बहस चल रही है। मगर अमोद जी, जो बहस इस तरीके की छोटा छोटी देखने को मिल रही, कल भी स्पीकर ने डांट लगाई थी कुछ नए सांसदों को कि जब मैं खड़ा हूँ तो आपको बैठ जाना चाहिए, 5 साल तक मैं बार बार ये बात रिपीट नहीं करूँगा। तो ये सब जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, ये क्या दर्शा रहे हैं, क्या आगे होने वाला संसद में? और देखिए, जहाँ तक आज की बात है, संविधान की बात, शशि थरूर ने जय संविधान कहा, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और हालांकि ये प्रश्न 2 दिन पहले से उठ रहा है कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं, तकरीबन 50 सांसद ऐसे थे जिन्होंने जो उनको शपथ लेना था उससे इतर बातें भी उसमें कही। किसी ने अपने जय हेडगवार भी कहा, किसी ने जय संविधान भी कहा, और किसी ने तो फिलिस्तीन तक का नाम ले लिया। तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपने ढंग से संविधान का शपथ लिया। लेकिन जो अनुचित वर्ड होता है, संविधान से बाहर का वर्ड होता है, या जो शपथ विधि से बाहर का वर्ड होता है, उसको एक्सपंज कर दिया जाता है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। आज सब की जहाँ तक बात है शशि थरूर की, तो शशि थरूर ने ये जब कहा कि जय संविधान, तो चूंकि संविधान एक आज की तारीख में मैं बताऊं सौरभ की बीजेपी या सरकार के लिए थोड़ी दुखती रग बना हुआ है। और आप इसको इस बात से भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरह से इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ 2 दिन पहले खत्म हुआ, लेकिन उसको कल भी याद किया गया, आज भी याद किया गया, और संविधान की बात को याद कराया गया। तो कांग्रेस ने पूरे लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, और उन्होंने
एक तरह से जनता और अपने वोटरों में ये बात पहुंचाने की कोशिश की और उसका फायदा भी कहा जा रहा है कि उनको मिला कि नरेंद्र मोदी सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर देगी या संविधान में परिवर्तन कर देगी। इस तरह का नैरेटिव कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा गढ़ा गया और उसका फायदा भी उनको मिला। ये माना जा रहा है कि एक बड़ा वर्ग है समाज का, खास करके जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनको लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है इसको बदलने की कोशिश की जा रही है या की जा सकती है, लिहाजा वोट ट्रांसफर हुआ और वोट उनको मिला, इंडिया गठबंधन के कई दलों को मिला, ऐसा माना जा रहा है। तो ये संविधान जो उन्होंने आज कहा जय संविधान, और सारे कांग्रेस के सांसद जिस तरह से संविधान की प्रति पहले दिन से दिखा रहे हैं सदन के अंदर, और यहाँ तक कि जब शपथ लेने जा रहे हैं तो हाथ में लेकर जा रहे हैं, तो ये बीजेपी और सरकार के लिए कहीं दुखती रग है, क्योंकि इसको लगता है कि कांग्रेस एक नैरेटिव बनाकर वोट पाने में सफल रही। हालांकि बीजेपी अब उसके लिए लगातार कोशिश कर रही है और ग्राउंड वर्क कर रही है कि ये गलत था, नैरेटिव गलत था और बीजेपी की ऐसी कोई सोच नहीं थी। लेकिन ये एक जो दर्द है, ये जो दुख है, वो उसको उस ढंग से देखना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा तो स्पीकर महोदय ने जिस तरह से रोका और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा खड़े हुए, तो इसको चुनावी राजनीति में जिस तरह से बीजेपी वर्सेज इंडिया किया गया या एनडीए वर्सेज इंडिया किया गया, संविधान को बीच में रखकर, उसी का इसको हिस्सा मानना चाहिए। और इसमें इससे ज़्यादा कुछ समझने और देखने के लिए नहीं है, बहुत स्पष्ट और साफ है इसमें। सौरभ, बिल्कुल। तो जो चुनाव में जिस तरीके से संविधान और उसको लेकर जो नैरेटिव गढ़ा गया विपक्ष की तरफ से और उसको लाभ मिला भी, इसी को मुझे लगता है कि और एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है इस संसद सत्र के दौरान। और सभी विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो आप देख सकते हैं कि संविधान की प्रति लेकर जा रहे हैं। शपथ के वक्त भी जब पहले दिन एंटर किए तब भी सब लोग लिए हुए थे। तो ये वही पूरा मुझे लगता है मसला चला आ रहा है और उसी पर थोड़ा सा आज बहस और छींटाकशी देखने को मिली और संसद में ये सब चीज़ें मुझे लगता है देखने को मिलती भी रहेंगी आने वाले समय में। एक और विवाद मगर अमोद जी है जो मुझे लगता है खड़ा हो गया है और देश के तमाम नेताओं ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है। ये जो सेंगोल रखा गया था, जब संसद ये नया जो भवन है शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री लेकर पहुंचे थे और स्थापित किया था, उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, उन्होंने डिमांड कर दी कि सेंगोल को हटाया जाए और संविधान वहां पर रखा जाए। जो संविधान के मसले की हम बात कर ही रहे थे, इसको और एक कदम जाते हुए उन्होंने ये बात की जिसको लेकर खूब विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा संस्कृति और देश की जो विरासत है उसका अपमान है, और सत्ता पक्ष की तरफ से अपना और विपक्ष की तरफ से अपने जवाब दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कुछ जवाब दिया है, पहले वो सुना देते हैं फिर इस पर बात करते हैं। आपके सांसद कह रहे हैं कि सेंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। बिल्कुल। तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने सवाल उठाया और अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री से भी जोड़ दिया उस पूरे विषय को। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और ख़ास तौर पर तमिल में भी ट्वीट किया इस पूरे विषय को कि ये जो पूरा कल्चर है, सेंगोल का पूरा मामला है, वो पूरा आप देखिए द्रविड़ कल्चर से ही, साउथ साइड से ही आता है। और जिस समय सेंगोल स्थापित किया गया इसको कनेक्ट भी किया गया था कि साउथ में बीजेपी अपने विस्तार के लिए शायद इस कदम को उठा रही है। तो तमाम डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं। तो योगी जी ने आज ट्वीट किया है और किया है उसको तमिल भाषा, अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में हमने तर्जुमा चला दिया, आप पढ़ सकते हैं। तो अमोद जी, सेंगोल का जो पूरा विषय है, जो विवाद खड़ा हुआ है, इसको लेकर आज क्या देखने को मिला? आपकी तमाम नेताओं से बात हुई, क्या चर्चा चल रही है? देखिए, सेंगोल को लेकर जो आज मोहनलालगंज के जो सांसद हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने जो बात कही या उन्होंने जो पत्र लिखा, दोनों ही बातें अगर आप समझें तो ये है कि उनका सिर्फ फोकस वही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इस टॉपिक से पहले,
कि संविधान अभी आज की तारीख में इंडिया गठबंधन किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि संविधान वाली नैरेटिव ने काम किया और इसलिए आज 233 पे इंडिया गठबंधन खड़ी है। कांग्रेस ने भी पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती 10 सालों में, 3 चुनावों में सबसे ज़्यादा सीटें दोनों लेकर आई हैं। तो इनको लगता है कि संविधान का जो नैरेटिव है उसने काम किया, और जो वो एक वर्ग को ये बताना चाह रहे थे कि संविधान जो है वो खतरे में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार इसलिए कह रहे हैं, 400 सीट इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और इसमें बीजेपी के कुछ सांसदों ने, कुछ नेताओं ने गलत बयानी भी की, और उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को थोड़ा उठाना ही पड़ा है। और ये बात सत्य है, पार्टी के अंदरूनी जो रिपोर्ट्स हैं, पार्टी के नेता भी इस बात को मानते हैं कि एक बड़े वर्ग में ये विषय घर कर गया कि संविधान का जो नैरेटिव विपक्षी दलों ने उठाया वो कहीं न कहीं बीजेपी पर भारी पड़ा। जहाँ तक रही सेंगोल की बात, सेंगोल जो है जब स्थापित किया गया, जब नई संसद भवन बना उसके बाद उसमें बिल्कुल स्पीकर के दाहिने तरफ सेंगोल को स्थापित किया गया, और उसको न्याय दंड कहिए, राजदंड कहिए, धर्म दंड कहिए, जो भी कहिए, वो एक तरह से ये सूचकांक था, सूचक था कि एक दक्षिण भारतीय परंपरा, जो न्याय की परंपरा थी, जो राजदंड की परंपरा थी, जो राजा के हाथ में एक न्याय दंड होता था, उसको स्थापित करने की कोशिश बीजेपी और एनडीए सरकार कर रही है। हालांकि ये सेंगोल आज़ादी के समय नेहरू जी को मिला था और उसको निश्चित तौर पे सजा कर रखा गया था इलाहाबाद में, लेकिन उसकी जगह बीजेपी ने ये बताया कि वो नहीं है, सरकार जहाँ से चलती है न्याय दंड वहाँ होना चाहिए, राजदंड वहाँ होना चाहिए, इसलिए उसको दिल्ली लाया गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी ये भी बताई गई कि तमिलनाडु से उत्तर भारत का कनेक्शन या कनेक्ट बढ़ाने के लिए बीजेपी ने ये काम किया, और बीजेपी वहाँ के लोगों में एक सेंटिमेंटल इशू लेकर जाना चाहती थी कि जो एक सेंगोल वहाँ की हजारों साल पुरानी परंपरा है उसको आगे बढ़ा रही, यानी तमिल काशी संगम जो शुरू किया गया था उसी की अगली कड़ी एक सेंगोल की स्थापना दिल्ली में करके की गई, ताकि तमिलियन सेंटीमेंट में, तमिलियन जनता के मन में बीजेपी के प्रति एक सॉफ्टनेस का भाव उत्पन्न हो, क्योंकि बीजेपी की अपनी वहाँ जमीन नहीं थी। और आज जब आर.के. चौधरी ने ये बातें कही और अखिलेश यादव ने उस पर अपनी टिप्पणी की, और उन्होंने प्रधानमंत्री पे ही प्रश्न खड़ा किया कि उन्होंने प्रणाम नहीं किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें कूदे, और उन्होंने जो ट्वीट किया, आपने जो बताया, वाकई वो समझने वाली बात है कि तमिल में किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तमिल की समझ तो है नहीं, लेकिन उनको एड्रेस करना था तमिलनाडु की जनता को, उनको बताना था कि सेंगोल की कैसे उपेक्षा की जा रही है और कैसे उसके ऊपर तंज कसा जा रहा है उत्तर प्रदेश के नेताओं के द्वारा। तो बीजेपी के प्रति यही बात वही फिर मैं दोहराऊंगा कि बीजेपी के प्रति कैसे वहाँ के लोगों के मन में सेंटिमेंट जगे, और कैसे दूसरे नेताओं के द्वारा जो किया जा रहा है उसके प्रति थोड़ा द्वेष बढ़े, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की अलायंस में है, वहाँ डीएमके इंडिया अलायंस के गठबंधन में है, तो इंडिया अलायंस पे भी एक तरह से सीधा आप इसको आक्रमण समझ सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको तमिल में ट्वीट किया, हालांकि उसके करीब 15-20 मिनट बाद उन्होंने इंग्लिश में भी ट्वीट किया सेम चीज़ को, लेकिन पहले तमिल में किया गया। इसका अर्थ है कि तमिल जनता के मन में को झकझोरने की कोशिश की गई, उनके मन में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की गई, और जो डीएमके समाजवादी पार्टी का एलआई है, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो डीएमके के प्रति कहीं एक लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, इसकी भी कोशिश, इसकी भी राजनीति के तहत भी इसको देखा जा सकता है सौरभ। तो ये एक इसका मेजर कॉज रहा होगा, जैसा मुझे समझ में आता है सौरभ। बिल्कुल। तो संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या फिर जो विवाद रहे आज के, उनके बारे में विस्तार से हमने आपको समझाया, अमोद जी ने समझाया। अमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार हम जुड़ते रहेंगे संसद के अंदर की कार्यवाहियों को ऐसे ही अपने दर्शकों के लिए लेकर। बहुत धन्यवाद आपका। बाकी संसद में चाहे
भाषण हो, किसी बिल को लेकर कोई विषय रखा जाए जो आने वाले समय में अभी तमाम और बहसें होनी हैं, और लगातार जो विवाद होते हैं उनको समझाने का प्रयास हमारी तरफ से लगातार ये जारी रहेगा। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।